Hello bachcho, let's see. The question says for an electrophilic substitution reaction, the presence of a halogen atom in the benzene ring is. अब हमें ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है? Deactivates the ring by inductive effect, deactivates the ring by resonance, increases the charge and density at the ortho and para position relative to meta position by resonance, और फोर्थ दे रखा है directs the incoming electrophile to meta position by increasing the charge density relative to ortho and para position. तो चलिए देखते हैं अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो बेंजीन रिंग जो होती है आपकी वो क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है. अब इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये क्या करेंगे? ये कंट्रीब्यूट करेंगे टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अब जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा? उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हेलोजन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हेलोजन एटम्स क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं. इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. कैसे इंक्रीज करेंगे? बाय इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब मान लीजिए अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाती हूँ, ये आपकी क्या हो गई? बेंजीन रिंग हो गई. ठीक है, इसके ऊपर कोई हेलोजन एटम है, ये इसके लोन पेयर्स हो गए. तो क्या होगा यहाँ पे? ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा. जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा. तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा कि आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये बॉन्ड एज इट इज़ रहे. अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे आएगा. तो फिर अब क्या हो गया? ये यहाँ पे आ गया और ये X, इसके पास पॉजिटिव चार्ज रह गया. ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो फिर नेक्स्ट में क्या हो गया? डबल बॉन्ड X और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज रहा. तो अब नेगेटिव चार्ज क्या आ गया यहाँ पे? ये नेगेटिव चार्ज जो है ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस शिफ्ट होगा. तो मतलब कि इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो क्या बन गया? वो ये हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो हमारे पास क्या है कि ये ऑर्थो, आपकी ये वाली पोजीशंस कौन सी हो गई? ये ऑर्थो पोजीशंस हो गई, और ये वाली पोजीशन क्या हो गई? पैरा पोजीशन हो गई. तो इट मीन्स कि ये एक्ट कर रहा है किस पोजीशंस पे? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग पोजीशंस पे. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हेलोजन की वो बहुत ज़्यादा होती है. तो ये क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की टूवर्ड्स देमसेल्फ, और ये बिहेव करेंगे एज अ किसकी तरह? मेटा की तरह, मेटा डायरेक्टिंग की तरह. देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस जो हैं वो क्या करेंगी? वो डोमिनेट करेंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को. देयरफॉर जो चार्ज होगा, डेंसिटी चार्ज जो होगा वो ऑर्थो पोजीशन, सॉरी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर ज़्यादा होगा कंपेयर टू द मेटा पोजीशन.
Therefore, according to this, the correct answer is going to be the increases the charge density at the ortho and para position relative to the meta position by resonance, जो हम explain कर चुके हैं इस resonating structure से. Therefore, the correct answer is going to be the option number 3. Hope you understood it well. Best of luck.